हरे कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। आज है संडे और वीकेंड पे मैं अपना रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ। वीकेंड पे बच्चे वगैरह सब लोग घर पर ही होते हैं, हस्बैंड भी। तो आज मैं सुबह उसी टाइम उठी हूँ जिस टाइम पर बच्चे स्कूल जाते हैं तब उठती हूँ। तो क्योंकि आज बच्चों की डिमांड है कि वो मोमोज़ खाएंगे और फिर कपड़े भी धुलने के लिए बहुत सारे हो रखे हैं। तो वो सब और जो फालतू काम होते हैं जो कि हम रोज़ में नहीं कर पाते सफाई के, वो भी मैं आज ही करने वाली हूँ। तो आप देखते रहिए वीडियो। यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा लिए है पहले ही, और अब यहाँ पर मैं पोंछा लगा रही हूँ सब कमरों में। बेटा नहीं उठा है, बड़ी बेटी नहीं उठी है, अभी छोटी बेटी ही उठी है। वही मेरे फ़ोन को लेकर साथ में घूम रही है रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो यहाँ पर मैं पहले घर में पोंछा लगा रही हूँ, उसके बाद अब मैं छत पर सफाई के लिए जा रही हूँ। क्योंकि मैं छत की सफाई रेगुलर करती थी, 15 दिन में एक बार कर लेती थी, पर जब विहान का बर्थडे की तैयारियां शुरू हुई तो मुझे टाइम नहीं लग पाया, क्योंकि उसी में इतना सारा टाइम निकल जाता था, घर की सफाइयों में ही तो रह गई थी। तो अब 2 महीने हो गए हैं जब मैंने सफाई की है यहाँ की। तो यहाँ पर मैं छत की सफाई करूँगी पहले, उसके बाद। क्योंकि आज क्या है कि श्राद्ध तो चल रहे हैं, पर मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो हस्बैंड ही वो श्राद्धों की गाय की रोटी बना देंगे, वही उसको निकाल देंगे पानी फेर के। तो मैं बस अपने ये जो सफाई के काम है ये करूँगी आज। और यहाँ पर मैं कपड़े चलाने के लिए बाल्टी से इसमें वॉशिंग मशीन में पानी भर रही हूँ। पाइप लगा के भरते हैं तो मैं ज़्यादा करके बाल्टी से ही भर देती हूँ। और ताज़ा पानी आता है तो पाइप लगाने में बहुत परेशानी सी रहती है, और पूरे दिन ऐसे ही रहता है और पानी भी उससे ज़्यादा लगता है। तो मैं पहले भर कर जितना मुझे चाहिए पानी उसको, उसके बाद मैं हाथ से ही खंगालूँगी कपड़ों को, मशीन में नहीं खंगालूँगी, जिससे पानी की बचत हो जाती है। और इसके अलावा जब मैं धोती हूँ कपड़ों को, उसके बाद एक बार पहले ड्राई कर लेती हूँ, फिर पानी में खंगाल के ड्राई करती हूँ। इससे भी सर्फ पूरा तरह से निकल जाता है जब हम ड्राई करते हैं और पानी कम लगता है। तो अभी मैं ये कपड़े चला दूँगी, उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, और नहाने के बाद फिर मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊँगी जो उनकी आज की डिमांड है। तो अब आ गए हैं हम किचन में मोमोज़ की तैयारी के लिए, और आज मैं पूरा व्लॉग साड़ी में करने वाली हूँ। ये मेरा साड़ी में फ़र्स्ट व्लॉग है। तो ये मैं मोमोज़ क्या हर चीज़ ही बिना प्याज लहसुन के बनाती हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से बिना प्याज लहसुन के मैं अपने तरीके से मोमोज़ बनाती हूँ। तो ये हैं सोयाबीन की बड़ी, जिन्हें मैंने सोक करके रखा था और उन्हें मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। बस 1-2 बार ही चलाना है। और ये पत्ता गोभी
गाजर और बीन्स हैं। शिमला मिर्च भूल गए थे हस्बैंड लाना, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, उससे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये मैंने थोड़ा सा रिफ़ाइंड में इनको फ्राई कर लूँगी और थोड़ा नमक डालकर इनको मीडियम मतलब स्लो पर बिल्कुल इसको स्टीम कर देंगे, जिससे थोड़ा सा हल्का सा गल जाएगा। और उसके बाद इसमें हम अपना ये जो सोयाबीन की बड़ी का हमारा ग्रेटेड मिक्सचर है वो हम मिला लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिला के एक बार फिर से स्टीम पर रख देंगे, जिससे कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। ये अब इसको हम स्टीम पे रख देंगे। यहाँ पर मैं अपना मोमोज़ का आटा का डो तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 छोटी कटोरी मैदा लिया है, उसमें रिफ़ाइंड डाला है। एक बड़ा टेबलस्पून मैंने इसमें रिफ़ाइंड डाला है। थोड़ा सा अपने हिसाब से आप लोग नमक डाल सकते हैं और उसको अच्छी तरह से पहले हमें मिक्स करना है, उसके बाद पानी से गूँथना है। तो इसको मैं पानी से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, क्योंकि एकदम से पानी ज़्यादा हो जाता है मैदा में, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको गूँथ लूँगी। तो मैं 15-20 मिनट के लिए इसको रख देती हूँ, जिससे कि सेट हो जाएगा। और इतने बीच में ही ये विहान रोने लगा था सोने के लिए, तो इसको मैं सुला रही हूँ। अभी नहाया नहीं है, अभी इसको ऐसे ही एक बार सुला रही हूँ। मैं बीच में आ गई वहाँ से, जब तक जो मिक्सचर है वो ठंडा हो रहा है। उसमें मैंने अभी मसाले नहीं ऐड किए हैं, ज़्यादा चटपटा नहीं बनाया उसका जो मैंने फिलिंग है, क्योंकि अभी बच्चे खाएंगे। उसके बाद जो मैं खाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड तो नहीं खाएंगे, तो जो मैं खाऊंगी उसमें मैं मसाले ऐड करूंगी। अब ये यहाँ पर ये सो गया है। अब पता नहीं कितनी देर के लिए सोएगा, पर मैं अपने जल्दी से काम निपटाने जा रही हूँ। ये मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है इसकी फिलिंग को, जिससे और ठंडी हो जाएगा। और उसके बाद में मैं जो मेरा डो बना के रखा है उसकी बहुत छोटी छोटी सी लोइयाँ बना के रखूँगी और बेल बेल के उसको फिल करके रखती जाऊँगी। मोमोज़ सारे मैं तैयार करके रखूँगी एक बार में, जितने मुझे लगाने हैं। एक्चुअली मेरे पास ऐसा कुछ वो नहीं था, तो मैं इडली स्टैंड में ही सारी चीज़ें बना लेती हूँ, ढोकला हो, इडली हो या मोमोज़ हो।
तो इसमें मैं एक इसका जो स्टैंड का पार्ट है वो नहीं लगाऊंगी, जिससे कि क्योंकि मोमोज़ फूलेंगे, बड़े होते हैं, तो मैं 2 से ही बनाऊंगी। 3 का पूरा का सेट है। और उधर मैंने कुकर में पानी बिल्कुल अच्छे से गर्म करने रखा हुआ है। जब उसमें से अच्छे से स्टीम आ जाएगी, अब इसको आराम से इसमें रख देंगे और कुकर की सीटी निकाल के ढक्कन की, और इसको तेज़ आंच पर हम प्रेशर लगाने के लिए रख देंगे। और 5 से 7 मिनट मैक्सिमम, 7 से 8 मिनट हम उसको रख सकते हैं और ये हमारे मोमोज़ तैयार हो जाएंगे। इधर मैं हस्बैंड के लिए इसी फिलिंग से एक सैंडविच बना दे रही हूँ। तो वो नहीं मोमोज़ खाएंगे क्योंकि मैदा होता है। ये ब्राउन ब्रेड से सैंडविच बना दे रही हूँ, तो ये मैं हस्बैंड को दे दूँगी। और यहाँ पे फिर से मैं एक बार मशीन चलाने आई हूँ, क्योंकि 3-4 बार के कपड़े होते हैं। सबसे पहले वाइट और जो बिल्कुल ऊपर वाले कपड़े होते हैं, एक नीचे बॉटम होते हैं, टॉप जो होते हैं, वो सारे पहली बार में डालती हूँ। और उसके बाद में जो बॉटम्स होते हैं वो सब डालती हूँ। उसके बाद में विहान के जो सूसू वगैरह के कपड़े होते हैं वो, और चादरें, बेडशीट, ये सब चीज़ें लास्ट में डालती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह उनको ड्राई करने के लिए डाल रही हूँ। अभी धुले हैं, अभी खंगाले नहीं हैं, तो पहले एक बार ड्राई कर लूँगी। अब यहाँ पर ये मोमोज़ अच्छे से बन चुके हैं, मैंने इनको निकाल लिया है। और बच्चे वो जो इसके साथ शेज़वान सॉस बनती है वो बिल्कुल नहीं खाते, क्योंकि उसमें बहुत तीखा होता है। तो वो इसलिए मैं अकेली बना के अपने लिए क्या करती, तो वो मैंने नहीं बनाई है। वैसे मुझे तो बहुत पसंद है, पर अगर बच्चे नहीं खा रहे और हस्बैंड नहीं खा रहे तो फिर मैं अकेले इतने सारी चीज़ें कैसे बनाऊं। अब ये मैंने मोमोज़ बना दिए हैं, ये बच्चों के लिए बनाए हैं पहले। और सबसे पहले मैं भगवान जी को भोग लगाऊंगी, मेरे ठाकुर गोपाल को। और कुछ भी चीज़ मैं बनाती हूँ नई, या कुछ भी घर में जो भी खाना बनता है वो सबसे पहले मैं भोग लगाती हूँ। दोपहर का, सुबह को दूध, और दोपहर को खाना, और शाम को दूध, ऐसे। अब यहाँ पर मैंने अपने लिए इसमें मिर्ची, गोल्डी मसाला और
चाट मसाला, ये सब चीज़ें ऐड कर ली हैं। तो ये थोड़ा सा चटपटा इसका फिलिंग हो गया है। अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ। ऐसा होता है कि जब छुट्टी होती है तो छोटी वाली बेटी अपना मतलब हेयर वॉश नहीं कर पाती, तो उसके भी मैंने हेयर वॉश कर दिए हैं। विहान को नहला दिया है और अभी उसके बाल कोम कर दूँगी, क्योंकि कल स्कूल जाना है तो उससे नहीं हो पाता, तो बड़ी बेटी कर लेती है, छोटी बेटी नहीं कर पाती। तो उसको ऑयल वगैरह करके मैं भी कर लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह फिर बाऊँगी तो और उलझे उलझे मिलेंगे मुझे, इसलिए। पर ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है, देखिए। ये नहीं सोया विहान, तो मैं उसके पापा को देकर आ गई हूँ, क्योंकि खाने के लिए लेट हो रहा था। खाने में केवल दाल चावल बनाऊँगी, रोटी अपने लिए 2 सेकूँगी बस, और बाकी सब लोग दाल चावल खा लेंगे। इससे पहले मुझे बहुत सारे ढेर सारे बर्तन करने हैं, क्योंकि बच्चे हैं घर में, हस्बैंड होते हैं, तो मेरे यहाँ बर्तन में ज़्यादा चिकनाई वगैरह नहीं होती, बस होते बहुत सारे हैं, वो जल्दी जल्दी झटपट हो जाते हैं साफ़। इतना चिकनाई वगैरह हम लोग खाते भी नहीं हैं, और ऐसा कोई मसाले भी ऐड नहीं करते हैं जो कि बर्तन ज़्यादा गंदे हों, तो बिल्कुल सिंपल सा ही खाते हैं। तो बर्तन बहुत सारे होते हैं, पर वो जल्दी से हो जाते हैं साफ़। तो पहले मैं दाल चावल चढ़ा दूँगी, और मतलब दाल चढ़ा दूँगी, चावलों का पानी रख दूँगी, और उसके बाद में मैं अपने सारे बर्तन वगैरह साफ़ कर दूँगी और रोटी सेक लूँगी। दाल बन गई है। दाल अभी इसमें छौंका लगाना है। इससे पहले मैं विहान के लिए थोड़ा सा दाल और उसका पानी निकाल लूँगी, और उसको फिर जब वो उठेगा तो उसको दे दूँगी। वो भी मैं बॉटल में करके ही दूँगी, उसकी जो दूध वाली शीशी है उसी में वो पी लेगा।
और यहाँ पर हम तीनों जन एक साथ लंच कर रहे हैं। इसके पापा अलग कर रहे हैं। बच्चे तो वैसे पापा के साथ ही करते हैं, पर आज संडे है तो मैं साथ में ही इनके कर रही हूँ लंच। ये दोनों बच्चे दाल चावल ही खा रहे हैं। इन्हें दाल चावल बहुत पसंद है। और हस्बैंड के लिए तो दाल चावल ही बनते हैं दोपहर में, क्योंकि उनकी डाइट में यही है। और वो रोटी शाम को खाते हैं, दिन में दाल चावल खाते हैं। और नाश्ते में जो भी सैंडविच वगैरह जो लेना होता है, उनकी अलग डाइट है। अब यहाँ पर हम खाना खा के जब तक देखिए विहान उठता है तो उसके बाद में उसका दाल का पानी दे दूँगी। और यहाँ पर हो गई है शाम, और शाम को फिर देखिए कितने बर्तन हुए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक बार मैंने उनको साफ़ कर दिया। इसलिए मुझे मेड नहीं समझ में आती, क्योंकि वो तो एक बार करके चली जाएंगी और फिर वो अपने हिसाब से आती हैं, अपने टाइम के हिसाब से। और घर में बर्तन होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं तो बर्तन भी बहुत सारे निकलते हैं, तो उनका कोई मुझे फ़ायदा नहीं लगता फ़िलहाल तो। क्योंकि विहान भी कई बार सोता है तो वो आ जाती हैं, तो फिर वो उनकी आवाज़, बर्तनों की आवाज़ से जग जाता है। मैं तो उसके हिसाब से ही काम करती हूँ। जब वो जागा हुआ हो या फिर सोया हुआ हो तो फिर बिल्कुल आराम आराम से करती हूँ। तो बस यही है। अब मैं यहाँ पर व्लॉग एंड कर रही हूँ और आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। ये पूरा व्लॉग मैंने साड़ी में शूट किया है, और ये मेरा इस तरह से फर्स्ट व्लॉग है साड़ी में। और यहाँ पर मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे शाम के समय। बस अभी पूजा वगैरह होगी और उसके बाद में डिनर की तैयारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।